सबसे पहली बात तो हमें ये लगा कि जैसे खुद दीदी लोग ने हमको बोला है कि हम लोग तो आज है, तो आफ्टर सम टाइम हम लोग तो वहां से चले जाएंगे, लेकिन गांव में तो उन लोगों को ही रहना है। कि अगर आज हमने कुछ नया कुछ स्टार्ट कर दिया, कि वो लोग उनको एक होप दिया कि आप निकल के आइए, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आप कंप्लेन कीजिए, लड़ाई कीजिए, आवाज उठाइए, बट उनका ये हमेशा ये क्वेश्चन रहा है कि हम लोग तो वहां से, वहां का मतलब परमानेंट नहीं है, हम लोग वहां से चले आएंगे तो बट वहाँ उन लोगों को तो वहां पे ही रहना है। व्हाट आफ्टर दैट, कि वो कैसे उन सबको हैंडल करेंगे। और तब मतलब आप अगर किसी भी चीज का समाज के रूल्स के अगेंस्ट आप जाके आवाज उठाते हैं, तो हमेशा एक स्ट्रेस बना रहता है। वो सिर्फ आपको सोशल स्ट्रेस नहीं होता है, वो आपको पर्सनल लेवल में रहता है, आपके फैमिली लेवल में रहता है। तो उसको कैसे टैकल करें, और उसी डर के वजह से बहुत मतलब मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। तो हमने इसीलिए ये कोशिश किया कि कैसे गांव के महिला अपने आप में ही एक सपोर्ट ग्रुप बनाए, कि हम रहे या ना रहे, उस एरिया में काम करे या ना करे, कि वो अपने बीच में ही कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और नॉट ओनली कि शेयर करे, बट उनको कैसे अप्रोच करे, कैसे सॉल्व करे। चाहे वो सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे वो कि बैंक अकाउंट खोलना है, या हस्बैंड के साथ बहस हो गया, या कुछ भी बीमार है, मतलब दैट इज वन ऑफ द थिंग कि हम लोगों ने एसएचजी, थ्रू एसएचजी और विलेज ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जहाँ पे नॉट ओनली हम लोग स्कीम से रिलेटेड बातें सिर्फ नहीं करते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला कि 20 मिनट 25 मिनट या हाफ एन आवर का मीटिंग होता है, वहाँ पे उन लोग का सिर्फ फाइनेंशियल जो सेविंग्स वगैरह होता है वो करते थे। ग्रेजुअली हम लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि नॉट ओनली कि उन लोग का सेविंग्स और लोन लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे वो बात करेंगे, वो लोग ये भी करेंगे कि डिफरेंट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। अलग अलग जो भी है, मतलब क्या आप स्कीम्स वगैरह वो बात करेंगे, बट ऑल्सो दे विल टॉक अबाउट देयर शेयर अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स। और अगर ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल शेयर किया है, ये दूसरे गांव में भी ऐसा है कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक एसएचजी में 10 महिला है मिनिमम, तो आपका अगर 10 एसएचजीज मिला के एक व्यू होता है, तो आपको लाइक 1000 वुमेन आर ऑलरेडी देयर। तो कि अगर एक गांव में एक बार, तो एक ऐसा एग्जांपल है कि एक दीदी को घर से रात के 10-11 बजे घर से बाहर निकल गया, क्योंकि हस्बैंड मतलब पी के आए थे, ही वाज ड्रंक एंड ही स्टार्टेड बीटिंग एंड शी वाज जस्ट थ्रोन आउट। तो दैट वेरी मोमेंट वो दीदी जो थी वो जाके अपने अपने जो मेंबर्स थे, वीओ के जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी होते हैं, उनके पास गए, जाके बातचीत किया, और बाकी पूरा मतलब जो जितने भी महिला थे गांव के, वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो वो आके उनको सपोर्ट किया। एंड उनका ये पॉइंट था कि शी वॉज वेरी मच श्योर कि मैं अगर उनके पास जाऊंगी तो उनको किसी ना किसी घर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एटलीस्ट उस रात के लिए हेल्प मिल जाएगा। एंड ऑल्सो दैट अगर मतलब ऐसा था कि पूरा मतलब जितने भी 80 to 100 दीदीज थे, वो लोग पूरा मतलब रात 10 बजे से लेकर सुबह तक उनके जो आंगन है वहां पे डटे रहे, मतलब बैठे रहे। पुलिस बुलाया सुबह को, पुलिस क्योंकि रात को बुला मतलब प्रॉब्लम था, वो नहीं बुला पाए, और पुलिस मतलब इतना मतलब बहुत कैजुअली लेते हैं, ये सब चीज होता रहता है, आप कितना बार मतलब एंट्री करोगे, कितना बार रिपोर्ट करोगे, उस टाइप का था। तो जब पूरा इवन दोस वुमेन वेंट टू द पुलिस स्टेशन, और वो पुलिस स्टेशन के बाहर भी मतलब स्ट्राइक करके बैठे हुए थे जब तक उन्होंने एफआईआर मतलब रजिस्टर नहीं किया। आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इस टाइप का फोरम जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, लाइक ब्रिंगिंग इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो जैसे आज बहुत बहुत सारी चैलेंजेस का पता चला है कि बहुत सारी कैसे उन लोगों ने हैंडल किया है, कैसे टैकल किया है। तो ऐसा भी, क्योंकि अब मैंने जितना देखा है कि अपार्ट फ्रॉम वन टू मेन जेंडर ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स, हमेशा ऐसा होता है कि अलग किसी चीज का डिजास्टर मैनेजमेंट या किसी चीज का ट्रेनिंग होता है, उसमें बीच में हाफ एन आवर या 15 मिनट्स का जेंडर का कुछ एक पीपीटी डाल देते हैं, बस हो गया, मतलब कि हम लोगों ने जेंडर का कर दिया है। सो दैट इज नॉट दैट, मतलब यू शुड गिव अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो। और ये प्लेटफॉर्म तो लाइक इस तरह का इनिशिएट से ही आएगा कि लोग कहाँ से क्या डिस्कस करेंगे, क्या मतलब
यू शुड हैव अ प्लेटफॉर्म कि हमें भी कोई सुने, नॉट इन अ वेरी पीपीटी मोड वाला या फॉर्मेट दिखा के ये डिफरेंस है, ये ऐसा है, मतलब व्हाट योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट स्ट्रेस यू आर गोइंग थ्रू। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, स्पेशली लास्ट ईयर आई वॉज इन द वर्ज ऑफ लाइक गिविंग अप, क्विटिंग, मतलब मैं खुद नहीं सोच पा रही थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ करूँ। एंड एट दैट पॉइंट supporting someone else in a grassroots level was totally like questionable because I was not even able to support myself। और मैं सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आई वाज नॉट एबल टू डिस्कस विद माय फैमिली, नीदर आई वाज एबल टू डिस्कस विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि ज्यादातर दे वर इन्वॉल्वड इन इधर फर्दर हायर एजुकेशन, पीएचडी वगैरह में हो या टीचिंग में हो, उन सब में थे। और मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग यही बोलते हैं कि तुझे तो बोला ही था पहले कि तू वहां पे मत जा काम करने के लिए, वो तेरे लड़कियों का नहीं है, वो वहां पे मत जाओ। आई मीन वो और ज्यादा डिस्करेजिंग होता है कि फिर इन बिटवीन मैं लास्ट ईयर एक एक टाइम के लिए मैंने ये भी सोचा कि डिड आई टेक अ रॉन्ग डिसीजन इन माय लाइफ बाय जॉइनिंग द डेवलपमेंट सेक्टर। अभी मैं मतलब वापस आ भी नहीं सकती हूँ, आई कैन नॉट थिंक अबाउट अ डिफरेंट सेक्टर ऑल्सो, एक्सपीरियंस वाइज हो या मतलब देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस। सो and thankfully there were one or two friends from my own organization, last organization, जिनको मैं कुछ कुछ शेयर कर सकती, because they were also going through the same, we didn't come up with any solution, but at least we got that कि हाँ ये प्रॉब्लम उसको भी हो रहा है, ये प्रॉब्लम इसको भी हो रहा है, और हम समझने लगे कि दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, ये हमको फ्रस्ट्रेशन होगा क्योंकि we are trying to solve others problem. So it is very important for us to be happy ourselves, then only we can make others happy, or at least try to। so ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए लर्निंग भी था। एंड मतलब हम जैसे सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट से भी आ रहे हैं, तो मे बी फर्दर वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट communications and such kind of platforms where we can come across and share our views and ideas and perspectives। So मुझे इतना ही बोलना था।